So, hello aspirants, welcome to the previous year question sprint series for mains 2023. और as you all know that in this series हम जो previous year questions को analyze करेंगे और वहाँ से जो repeated themes हैं उनको हम discuss करेंगे. उन्हीं themes के ऊपर हम जो है वो we will discuss certain questions और उन क्वेश्चंस के जो साइनॉप्सिस हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज द मोडस ऑपरेंडी और दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज इट ऑपरेट्स. तो पिछली सीरीज या फिर जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने जो है वो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन यहाँ तक जो है वो हमने कर लिया था. ठीक है. आज का जो लेक्चर है वी हैव टू स्टार्ट with the anthropological theories. ठीक है. चलिए, so let's start with the classical evolutionism. तो जो classical evolutionism में से जो repeated themes हैं वो ये हैं: concept and critical evaluation of classical evolution, टेलर की थ्योरी, फ्रेजर की थ्योरी और मॉर्गन की थ्योरी. ठीक है. यानी कि आपको एक क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, आपको इनका क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने क्या काम किया है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. जो टेलर का एनिमिज्म का कंसेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, टेलर की जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है उसके बारे में पता होना चाहिए, टेलर की जो कंपैरेटिव मेथडोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए. फिर उसके बाद जेम्स जॉर्ज फ्रेजर है. जेम्स जॉर्ज फ्रेजर जो हैं वो किस तरह से रिलीजन, मैजिक और साइंस के कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, उसको एवोल्यूशन में किस तरह से ढालते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, मेथडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. मॉर्गन का जो किनशिप, फैमिली, टेक्नोलॉजी का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका क्रिटिकल अप्रेजल आपको पता होना चाहिए, यानी कि क्रिटिसिज्म आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द थीम्स जिसका आपको ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए. देन उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी से. ठीक है. तो क्लासिकल एवोल्यूशन का कंपैरिजन किया जाता है डिफ्यूजनिज्म के साथ और क्लासिकल एवोल्यूशन का कंपैरिजन किया जाता है नियो एवोल्यूशनिज्म के साथ. ठीक है. तो हाउ दे आर सिमिलर विद ईच अदर एज वेल एज डिफरेंट विद ईच अदर, ये आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए. ठीक है. तो इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो क्रिटिकली एवेल्युएट द लुइस मॉर्गन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज. अब देखो, दिस इज द कीवर्ड. बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें क्रिटिकल एवेल्युएशन देना है. फैमिली का लुइस मॉर्गन का जो फैमिली है और इनका जो किनशिप है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसका क्रिटिकल एवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए. हाउ डिड मॉर्गन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उन्होंने इसके एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है ये आपको बताना है. और उसी के साथ साथ जो है वो किस तरह से जो नियो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो इससे डिसएग्री करते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है. सो अगेन ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना, सेल्फ इवेल्युएट करके जाना. आपका जो साइनॉप्सिस हैं इन क्वेश्चंस के दे आर अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द टेलीग्राम चैनल. फिर उसके बाद हाउ डू द डिफ्यूजनिज्म एंड एवोल्यूशनिज्म डिफर एज इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्चरल चेंज. ठीक है. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगेन साइनॉप्सिस इट इज गिवन इन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है. फिर उसके बाद क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है. दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. बट ऐसा जो क्वेश्चन होता है जब बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है तो जो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है वो होता है हाउ टू डिवाइड योर आंसर और योर आंसर कॉपी इनटू डिफरेंट सेक्शंस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है और कितना स्पेस जो है वो आपको प्रोपोनेंट्स को देना है, कितना क्रिटिकल एनालिसिस को देना है, कितना कंसेप्ट को देना है, कितना जो है वो उसकी केस स्टडीज़ को देना है, किसकी केस स्टडी लिखनी है, किसको छोड़ना है, फ्रेजर को कितना, क्योंकि फ्रेजर थोड़ा सा डाइवर्जेंट है तो उसको कितना सा स्पेस देना है. तो दिस इज़ अ चैलेंज. ठीक है. अगेन आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए. इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, चाहे रफली अटेम्प्ट कर लिया, मुझे भेज दीजिए. जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं आपकी वो मैं निकाल दूंगा. ठीक है. देन उसके बाद हाउ डू द अप्रोचेज ऑफ 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द न्यू एवोल्यूशनिस्ट, और इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है. ठीक है. अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस का ये सवाल है. द नेक्स्ट इज डिफ्यूजनिज्म. डिफ्यूजनिज्म से ज़्यादातर दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहली बात तो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म से सवाल पूछे जाते हैं. जो ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म है और जो जर्मन डिफ्यूजनिज्म है बहुत कम पूछा जाता है.
ठीक है। अगेन जो जर्मन डिफ्यूजनिज्म है उसके अंदर जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनकी मेथडोलॉजी, कि कल्चर कीज जो मेथड है वो किस तरह से उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको उनकी मेथडोलॉजी के बारे में पता है, उनकी केस स्टडीज़ के बारे में पता है, उनके वर्क के बारे में पता है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन। और जो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है उसमें से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ये इनके पेट क्वेश्चंस हैं, ये इनके पेट थीम्स हैं। पहला है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, द सेकंड इज कल्चरल एरिया एंड एज एरिया। आपको ये 2 थीम्स के बारे में पता है। द 80% ऑफ वर्क ऑफ डिफ्यूजनिज्म इट इज ऑलरेडी डन। ठीक है, और दीज आर द क्वेश्चन दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड फ्रांज बोआ, यानी कि फ्रांज बोआ ने हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है फ्रांज बोआ की मैथडोलॉजी, कि उनका मैथडोलॉजी क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, और उसके बाद उसका केस स्टडी, कि इस मैथडोलॉजी को उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। फिर उसके बाद कल्चरल एरिया एंड एज एरिया। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कल्चरल एरिया और एज एरिया के अंदर बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ओटी मेसन को लिखते हैं या फिर वो क्रोबर को लिखते हैं। दे आर सम प्रोपोनेंट्स। कल्चरल एरिया पहले आप जो है वो कल्चरल एरिया का जो कंसेप्ट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखिए। फिर उसके बाद किस तरह से ओटी मेसन ने कंट्रीब्यूट किया है इस कंसेप्ट को, अल्फ्रेड क्रोबर ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस कंसेप्ट को, उनके बारे में लिखिए। फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए। ठीक है, और मेसन का अपना केस स्टडी है, क्रोबर का अपना केस स्टडी है। ठीक है, एज एरिया का कंसेप्ट जो है वो क्रोबर के पास आके इवॉल्व होता है, तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है, सो इस तरह से इस सवाल को लिखना है। अगेन द सिनॉप्सिस इट इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाके प्लीज चेकआउट वंस। ठीक है, देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन द हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिस्टिक अप्रोच ऑफ फ्रांज बोआ टू स्टडी ऑफ द कल्चर। ठीक है, अगेन आपको जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करना है या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है क्रिटिसिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। द नेक्स्ट जो आपके पास है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म से ये सवाल पूछे जा चुके हैं। फंक्शनलिज्म के अंदर मैंने दोनों चीज़ों को क्लब किया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और जो आपके पास साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म है, दोनों को क्लब किया है। तो आपके पास जो है जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर.सी. ब्राउन, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, अप्रोचेज ऑफ मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पिटचर्ड और डुर्काइम, इनकी अप्रोच। तो बेसिकली ये 3 थीम्स हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का जो सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो आपको बखूबी पता होना चाहिए कि रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से वो सोशल इंस्टीट्यूशन को समझाते हैं, और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्टेटस है और जो रोल है उसको वो किस तरह से समझाते हैं। फिर उसके बाद वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरह से समझाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन पार्ट्स के बारे में आपको बखूबी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, सॉरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। तो यहाँ पे व्हाट आपको कंपैरिजन करना है कि किस तरह से आपके पास जो फंक्शनलिज्म है मालिनोव्स्की का और जो आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है आर.सी. ब्राउन का, वो किस तरह से डिफरेंट है और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म ज़्यादा इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ज़्यादा जो है सोसाइटी ओरिएंटेड है। फंक्शनलिज्म कल्चर को रियलिटी मानता है, ये कल्चर को कंस्ट्रक्ट मानता है। ठीक है, और उसी के साथ उन चीज़ों को सब्सटेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। देन उसके बाद अप्रोचेज ऑफ मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, पिटचर्ड, डुर्काइम। डुर्काइम की जो कंपैरेटिव अप्रोच है इट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम रेडक्लिफ ब्राउन्स कंपैरेटिव अप्रोच। इवन पिटचर्ड की जो कंपैरेटिव अप्रोच है अगेन इट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपैरेटिव अप्रोचेस। जो मालिनोव्स्की की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की अप्रोच है वो इन सबसे अलग है। तो इन चीज़ों के बारे में, इन अप्रोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दीज थीम्स दे आर बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो अगेन जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए दे आर ऑलरेडी डेल्ट इन हेयर। देन उसके बाद इन व्हाट वेज फंक्शनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो अगेन
वही सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी है या फिर इसको जो है वो बताना है। देन उसके बाद डिस्कस द अप्रोचेज ऑफ आर.सी. ब्राउन एंड इवन पिटचर्ड टू द कंपैरेटिव मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। देन एग्जामाइन द मालिनोव्स्कीज थ्योरी ऑफ नीड एंड स्टेट इट्स मेरिट्स, ठीक है। तो मालिनोव्स्की की थ्योरी जो है वो नीड्स की जो थ्योरी है वो किस तरह से काम करती है, और उसी के आपको कुछ पॉजिटिव जो अंग हैं वो आपको समझाने हैं। सो द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्ट्रक्चरलिज्म। तो आपके पास जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो सबसे बड़ा की जो थीम है इसका, दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस एंड मैथडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एज गिवन बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड एडमंड लीच, ठीक है। तो अगेन क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको अच्छा खासा इसका क्रिटिसिज्म आना चाहिए, उनकी मैथडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, दोनों की मैथडोलॉजी के बारे में। और जो क्वेश्चन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट आर मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एज propounded बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, अगेन इसका सिनॉप्सिस जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द की क्वेश्चंस जो इन की थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आखिर में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाइए, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको बना के जाइए, ठीक है। और मुझे सेंड कर दीजिए, बेटर तो यही होगा कि ये जो नंबर है इसके ऊपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइए, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसके सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, वहां पे आप वहां से जो है सिनॉप्सिस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम बाकी जो थ्योरीज बची हुई हैं उनका एनालिसिस करेंगे, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल का, न्यू एवोल्यूशनिज्म का, सिंबॉलिज्म का, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का और पोस्ट मॉडर्निज्म का, ठीक है। और आपके पास उससे जो अगली क्लास होगी या वीडियो होगी उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और उसी अगली वीडियो के अंदर ही, उसी वीडियो के साथ साथ ही जो है वो लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से वी आर गोइंग टू डू इट, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।